है जब रोहतास कमर बाग में फूल लेने के लिए गया और उसे एक जहरीले नाग ने काट खाया, जिससे रोहतास कमर धराशायी हो गया। ऐ मेरी माताओं बहनों, क्योंकि आज चौगर्दे मंच है, पीछे भी श्रोता हैं, साइड में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, आगे भी, तो चारों तरफ नजर रखनी पड़ रही है। जब रोहतास धराशायी हो गया, महारानी तारा को यह खबर चली कि तेरे बेटे को नाग ने काट खाया, जाके नाड़ी नवज टटोलती है और साथियों जब रोहतास में कुछ भी नहीं रहा तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच जाती है शमशान भूमि में। एक तरफ चिता बनाई और दूसरी तरफ अग्नि ज्वाला धधक रही है। अचानक राजा हरिश्चंद्र वहां हरिया के रूप में पहरा लगा रहे थे। देखा कोई बगैर टैक्स दिए, बगैर कर दिए मुर्दा जला रहा है। साथियों उस चिता को ठोकर मार देते हैं। तो यहाँ पे रानी तारा के और राजा हरिश्चंद्र के क्या सवाल जवाब होते हैं, सुनिएगा। मेरा साथ देंगी मैडम मनोज चौधरी। है शमशानों में मुर्दा फूकने वाली औरत, तुम कौन हो? मध्यरात्रि के समय आप मुर्दा जलाने के लिए क्यों आई हो? हे देवी, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तू विधवा है? और अगर तेरा पति जीवित है तो वो निर्दयी इस मृतक को लेकर के क्यों नहीं आया? बोलिए, बगैर कर और कफन आप इस मुर्दे को क्यों फूंकना चाहती हैं? हे ईश्वर के नेक बंदे, मुझे ये नहीं पता कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम और कायदे कानून भी हैं। आप मुझसे मेरा परिचय जानना चाहते हो? हाँ। तो आज इस दुखियारी का सिर्फ एक ही परिचय कि आज मैं इतनी बड़ी दुखिया हूं कि मेरे सामने दुनिया का हर दुख छोटा है। अरे, आपने पूछा है कि क्या मेरा पति नहीं है? हाँ। तो ऐसी अशुभ बात है अपने मुख से आप ना कीजिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में पति भी है। अच्छा। और मेरा एक बेटा भी था जिसे ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। और आज मुझे सबसे बड़े दुख की बात तो मेरे लिए ये है कि जिस इंसान ने कभी जीवन में हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, हाँ, आज मेरे बुरे वक्त में वही मुझे पहचानने से मुकर गया। अरे, वो तो बड़ा निर्दयी है। हाँ, वो निर्दयी था तो नहीं, लेकिन ना जाने क्या राम माया हुई है। क्या आप मुझे नहीं पहचानते हो? नहीं, मैं तुझे कैसे जानूं? तो मुझे गौर से देखो। हाँ। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कोई पराई नहीं हूँ। और मैं आपकी पत्नी तारावती हूँ महाराज। और ये लाश भी किसी गैर की नहीं है, हमारे रोहित की लाश है स्वामी, रोहतास की लाश है। नहीं नहीं, हे विधाता, क्यों दिखाता है यह दुख? बस रहम कर परमात्मा। हाँ, क्यों दिखाता है यह दुख? बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। अरे पृथ्वी ही दब गई है घर हमारे भार से। हाँ? पृथ्वी ही दब गई है घर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। हे तारा, अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो ला मुझे 1.25 रुपया मुर्दे का कफन दे, ताकि मैं अपने बेटे को अपने हाथों से जला दूं और अपने कुल की निशानी को मिटा दूं। लाओ, मुझे 1.25 रुपया मुर्दे का कफन दीजिए। हे महाराज, आप तो अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र की लाश को कफन से नहीं
बल्कि केले के पत्तों से ढक रखा है। अच्छा। अरे जब इकलौते बेटे के लिए कफन भी मेरे पास नहीं है तो आपको कहां से कर दे दूं, कहां से 1.25 रुपया दे दूं? अगर कर और कफन नहीं है तो जा, चली जा यहाँ से और अपने बेटे को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। कर और कफन नहीं तो मुर्दा नहीं फूका जा सकता। चली जाऊं? हाँ। अरे कैसे चली जाऊं महाराज? क्यों? कहाँ चली जाऊं? घर में क्यों चली जाऊं? क्या आज बुरे वक्त में मैं आपकी पत्नी नहीं रही हूँ? क्या इस बुरे वक्त में ये आपका बेटा नहीं रहा? क्या हमारे प्रति आपके सारे संबंध टूट गए हैं स्वामी? इन संबंधों को वरना नदी के घाट पे तूने विराम दिया, या तो चली जा वरना तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। ऐसा अनर्थ मत करना तो स्वामी। फिर चली जा यहाँ से। ऐसा अनर्थ मत करना। जोर क्यों जमावे पिया, हाँ। रानी तेरी में, रानी तेरी में। नहीं नहीं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी में, ओ कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। मेरे मेहरबानों, इस ऐतिहासिक रागनी पर हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई प्रशांत कुमार गुप्ता जी, प्रधान ग्राम पंचायत नौझील, आपकी तरफ से कई सौ रुपए पहले और 200 रुपए इस रागनी पर। मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे पिता तुल्य श्री छेदालाल पाठक जी गुरुजी, जो शिक्षा प्रेमी हैं, विद्वान हैं और जिनका स्नेह हमें और माननीय मंत्री जी को बड़ा मिलता रहता है, 200 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। गुरुजी छेदालाल पाठक जी का भी धन्यवाद। मेरे बड़े भाई बहुत ही आदरणीय भाई अशोक भारद्वाज जी नौझील, आपने पहले भी कई सौ रुपए दिए और 500 रुपए इस रागनी पर फिर देते हैं। अशोक भारद्वाज जी का भी तालियों से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा रागनी की तरफ और धन्यवाद। धोखा दे गया भाग पियाना, इतनी में बेढंगी हो। न्यू कहती ना घड़ा उठाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। न्यू कहती ना घड़ा उठाऊं, अरे मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में बंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, मैं तेरी नजर में बंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ हानि तेरी में, हानि तेरी में। तेरे घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में।
पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने। बागों बीच फूक देती ये नाला ना थपास तने। ये बागों बीच फूक देती यो नाला ना थपास तने। अरे लात चिता में मत मारे पाला थारो दास तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यूं न लास तने। बिना दिए महसूल घाट का अब फूकन द्यूं न लास तने। वो नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी में, हो कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। इस गमगीन और दो चश्मी रागनी पर बहुत आदर और सत्कार के योग्य आप सबके लाडले हमारे बड़े भाई प्रशांत कुमार गुप्ता जी, प्रधान ग्राम पंचायत नौझील, हजारों रुपए पहले और 500 रुपए फिर से दिए हैं। साथियों एक बार तालियों से स्वागत प्रशांत भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद उनकी पूरी टीम का धन्यवाद। तारा जी, तू ये भली भांति जानती है, तू ये भली भांति जानती है कि जैसे बगैर जल के इस दुनिया में मछली जिंदा नहीं रह सकती। दोस्तों, जैसे बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ये हरिश्चंद्र बगैर तारा के और बगैर रोहतास के इस दुनिया में नहीं रह सकता। परंतु क्या करूं, मैं उस चट्टान के पत्थर की तरह हूं जो नदी के गहरे वेग में डूब तो जाता है पर बहता नहीं है। तारा, मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि इस मरघट का स्वामी मैं नहीं हूं, बल्कि जो इस मरघट का स्वामी है मैं उसका दास हूं और उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे महाराज, मुझे भी तो इसी बात का अचंभा होता है कि आप अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपके धर्म की बात है। एक रोज पहले भी आपके धर्म की बात आई थी तो मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा था महाराज। आपने तो धर्म के और अपनी जुबान के कारण राजपाट को दान में दे दिया, मुझे और अपने फूल जैसे बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन जिंदगी में एक बार कभी मेरे भी धर्म की बात आई थी, इसीलिए तो मैंने आपके घड़े को नहीं उठवाया था। तो आप इतना नाराज क्यों होते हैं स्वामी? तारा, नाराजगी उस बात की भी है कि तूने मेरा घड़ा नहीं उठाया, लेकिन मेरा नाम हरिश्चंद्र है और हरिश्चंद्र की परिभाषा मैं साबित करना चाहता हूं लोगों के बीच में। सुन, मैं आज मृतक बेटे के सामने ये घोषणा करता हूं कि ये प्रकृति बदल सकती है और प्रकृति के नियम बदल सकते हैं। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान तो लोगों खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। आकाश के ये तारागण टिमटिमाना छोड़ सकते हैं, प्रकृति के नियम हजारों बार टूट सकते हैं। वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे और वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। महाराज,
अगर आप इतने ही बड़े धर्मी हैं तो मुझे क्यों कहते हो? अरे अपने हाथों से ही उठा लीजिए बेटे की लाश को और इन्हीं हाथों से फेंक दीजिए किसी नदी नाले के अंदर। मुझे मजबूर मत करो। मैंने तो अपने पुत्र को तुझे बतौर अमानत दिया था, ये सोच के कि तू इसे गुरुकुल में पढ़ाएगी, ये बड़ा होगा तो कर्ज से मुक्त कर देगा। लेकिन डायन, डंकनी, बेटे खानी, कुलघातनी, पिचासनी आज अगर रोहतास को लाई है तो मृतक अवस्था में इन हालातों के अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। हाँ महाराज, मैं ही हूँ, सही कहते हैं आप। अरे दुनिया में कौन माँ ऐसी होगी जो अपनी औलाद को खा ले? माँ जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। और एक माँ ही जाने संतान की खातिर कितनी भरे तबाही। आप क्या जानो महाराज, इन हालातों के जिम्मेदार तो आप हैं। आप हो। क्या मैंने आपको कहा था कि राजपाट दान में दे दो? क्या मैंने ही आपको कहा था कि हमें काशी के बाजार में बेच दो, बिलखता हुआ छोड़ दो? अगर इन हालातों के जिम्मेदार हैं तो सिर्फ आप ही ने बना ये हालत मेरी, आप ही ने बना ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया? दोस्त इस जमाने को क्या हो गया? दोस्त इस जमाने को क्या हो गया? जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। मेरे बहुत ही आदरणीय गुरुजी श्री छेदालाल पाठक जी नौझील, पहले भी गुरुजी ने कई सौ रुपए दिए और फिर से 200 रुपए से हम दोनों कलाकारों को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और कई हजार रुपए पहले और 500 रुपए इस ऐतिहासिक रागनी पर आदरणीय प्रशांत कुमार गुप्ता जी, प्रधान ग्राम पंचायत नौझील, उनकी टीम ने फिर 500 रुपए दिए हैं। सभी का तालियों से स्वागत। सुनिए अंतिम कली में सज्जनों क्या लिखा। कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा, ओ सवा रुपया और कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा। ओ सवा रुपये में कंठी ले जा और ये ले जा चीर मेरा। इसे जा काले को दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। इसे जा काले को दे दूंगा के इस पैसा जसीर मेरा। और कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
अंतिम कली है सजनों, सुनिए। आदरणीय भाई प्यारे लाल नंबरदार जी, माननीय मंत्री जी के आगमन की खुशी में ये जो रागनी हो रही है, और इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए देते हैं नंबरदार जी का धन्यवाद। अंतिम कली सुनिएगा क्या लिखा। अरे नंगे सिर से रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। नहीं तारा, ऐसे बोल मत निकालिए, क्योंकि हवन की हमारी संस्कृति है सजनों। हवन की वेदी के सामने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है, और हवन की वेदी पर जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो उनमें एक वचन ये दिया जाता है कि आज और आज के बाद तेरी इज्जत, तेरे स्वाभिमान में कोई कमी नहीं आएगी। और हे तारा, अगर तू नंगे सिर फिरेगी तो ये मेरे लिए मौत से भी कहीं बुरी बात है। लेकिन हे सरदारों, जब ये नौबत भी आ गई तो भी राजा हरिश्चंद्र ने धर्म को सर्वोपरि रखा। हाँ। और अंत में भावुक होकर इसका जवाब क्या दिया, सुनिएगा जरा। अरे नंगे सिर से रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। अब जिस दरिया राखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। जिस दरिया राखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण, हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास चाहूं, शरण दास चाहूं, सेवा ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। फिर बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। जोरदार ताली, जोरदार ताली। भाई रागनी अच्छी लगी हो और दोनों कलाकारों ने पूरे मन से और दिल से गाई हो तो चाहूंगा जोरदार तालियों से आशीर्वाद दें, जोरदार तालियों से।